बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कैसे इसको समझा जाए, क्या इसका मतलब है, इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? हालांकि कल के सेशन में यूएस मार्केट में धुआंधार सेलिंग हुई है, इन सबको डिकोड करेंगे आज कैसा ट्रेड को बनता है। अनुज गुड मॉर्निंग, उम्मीद रखी जाए। जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ। देखिए हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, मेरे ख्याल से जो पिछले 48 आवर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना हुई है ना, उसकी ज़रा फुटेज चलाते हैं, क्योंकि मैं उसको मार्केट के साथ जोड़ूंगा। और वो है जो बांग्लादेश में हो रहा है इस समय। ज़रा आप वो थोड़ी सी फुटेज चलाइए। अब देखिए क्या है ये, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। अब आप हमारा देश की एक खूबी देखिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारे राइट हैंड साइड पे, हमारे साउथ में कोई भी कंट्री स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब उस साइड, इधर नेपाल, नीचे श्रीलंका, इधर बांग्लादेश, सबका हाल हमने देख लिया। और ऑलमोस्ट हर कोई, अब हमारा जो पड़ोसी देश है वो थोड़ा सा हमसे रिश्ते खराब ही हैं उनके, सबके बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक दिक्कत की चीज़ है। लेकिन इससे क्या सीख मिल रही है? ये फॉर्मूला हर कंट्री में चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं चलाया गया, कोशिश नहीं की गई है, लेकिन वो भारत को नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ। तो ये इसके लिए मैं एक चीज़ आज लेकर चल रहा हूँ। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो गिरेंगे कम चलेंगे ज़्यादा, ये एक मेरी लाइन है इंडियन मार्केट्स के लिए कि हम सबसे कम गिरेंगे और सबसे ज़्यादा चलेंगे। और उसका रीज़न है क्योंकि जैसे मैंने लिखा है भारत में है दम, ये फैक्ट है। देखिए ये चीज़ मैं लाइफ और ट्रेडिंग को ना हमेशा जोड़ता हूँ। जो लाइफ में इवेंट्स होते हैं ना, वही आपको ट्रेडिंग के भी इवेंट्स होते हैं। ये अपने आप में एक आपको बता रहा है कि इस देश में कितनी बड़ी स्टेबिलिटी है। डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी का जो शानदार संगम है, और जो हमारी देश की जो पब्लिक है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारी यही है। और इसमें मैं कोई ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी की भी सरकार हो सकती है, उसमें मैं यही बात बोलूँगा कि ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये हमने खैर देखा इतने सालों से। अब आते हैं मार्केट पर। देखिए ये मंदी जो है ना, ये इम्पोर्टेड है, और इम्पोर्टेड मंदी को ना इम्पोर्टेड तरीके से ही लीजिए, और ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट हमारे यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी। हाँ, हमको एक रीज़न चाहिए था, हम बहुत वन वे भाग गए थे मार्केट में। वो जब से आई थिंक, चाहे आप इलेक्शन डे का लो ले लें या चाहे आप बजट डे का लो ले लें, हमने वन वे रैली देखी थी। मार्केट को थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत थी, मार्केट आ गया। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, हम सब ने 2008 का फेस देखा था, हम सब यहीं पे थे। यही क्यूज़ अगर 2008 में आए होते कि जापान 11-12% डाउन होता, बाकी मार्केट में लोअर सर्किट लगा होता, यूएस फ्यूचर्स 400-500 पॉइंट नीचे होते, यूएस में रिसेशन का खतरा होता, ये सब अगर 2008 में आपने देखा होता तो कल लोअर सर्किट लग गया होता हमारी मार्केट में। कल हम गिरे कितना है? 10,000 करोड़ एफआईआईज ने बेचा है एक दिन में। एक टाइम था 10,000 करोड़ एफआईआईज जब महीने में बेचते थे तो मार्केट गिर जाता था। कल एफआईआईज ने एक दिन में 10,000 करोड़ बेचा है, और निफ्टी गिरा कितना है? 2.7%। हाँ, आपका पोर्टफोलियो कल जरूर हट कर रहा होगा, आपका पोर्टफोलियो कल जरूर दिखा रहा होगा कि नहीं 2.7% से ज़्यादा गिरा है, वो तो होगा। अब मार्केट इस तरीके से गिरेगा तो अब तकलीफ क्या है ना, हम सब अपना पोर्टफोलियो एक दिन के हिसाब से देखते हैं कि एक दिन में इतना गिर गया। अगर आप उसको एक साल के हिसाब से देखेंगे, अभी भी आपका पोर्टफोलियो बहुत शानदार होगा, कोई टेंशन नहीं है। और डीआईएस ने क्या कहा कल? आइए जितना बेचना आपको बेचिए, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। डॉलर टू डॉलर कल जितना एफआईआईज ने बेचा उतना पूरा का पूरा डीआईएस ने कल खरीद लिया। 10,000 करोड़ बेचा एफआईआईज ने, डीआईएस ने 9,100 करोड़ खरीद लिया। बाकी मुझे एज्यूम कर रहा हूँ कि रिटेल, एचएनआई, इन सब ने खरीदा होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहीं पर जो एफआईआईज 24,000 पर बेच रहे हैं, वही आकर 26,000 पर खरीदेंगे इस मार्केट को, क्योंकि वो डीआईएस जो है ना, वो मार्केट एग्नोस्टिक होते हैं, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, वो मोमेंटम चाहिए। तो जैसे मोमेंटम बिल्ड होगा, ये एफआईआईज वापस आकर खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैं तो बल्कि इस तरीके के जो पिछले 1-2 साल के ट्रेंड बन रहे हैं ना, उससे खुश हूँ, क्योंकि हम धीरे धीरे जो अपनी ओनरशिप है ना, वो वापस ले रहे हैं। हमारी पूरी ओनरशिप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों की एफआईआईज के पास चली गई थी। 2003 से 8 की जो बुल मार्केट होती, 2003 से 8 की बुल मार्केट बड़ी थी, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि उसमें पूरा का पूरा पैसा जो है ना, वो एफआईआईज ने बनाया था, वो सारा का सारा पैसा वहाँ गया था। ये वाली जो बुल मार्केट है ना, ये वाली बुल मार्केट इस मामले में यूनिक है कि यहाँ पर कोविड के बाद से बुल मार्केट शुरू हुई, और यहाँ पर डीआईआईज ने, डोमेस्टिक ने, रिटेल ने बॉटम पे माल खरीदा, और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ये एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कितने से बड़े खराब क्यूज आते हैं, मार्केट गिरने को तैयार नहीं। हमने उसके बाद इलेक्शन में रिवर्सल देखा था, मार्केट तुरंत बाउंस बैक हो गया। बजट डे लो से मार्केट तुरंत बाउंस बैक हो गया। तो भारतीय बाजारों में कोई घबराहट नहीं है, डर नहीं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है
जैसे कहते हैं ना कि अगर आप 10th फ्लोर पे जाके कूद जाएंगे बिना पैराशूट के तो चोट लगेगी। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें, लेकिन मार्केट में अगर सोच समझ कर संभल कर आप चलेंगे, म्यूचुअल फंड्स, DIIs, HNIs, रिटेल, सबके पास बहुत पैसा है। अच्छे शेयर्स खरीदने का टाइम है, अच्छे शेयर्स बेचने का टाइम नहीं है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक।